तो आप सभी का स्वागत है आज के सिंपल एस्ट्रोलॉजी यानी कि साधारण ज्योतिष शास्त्र के पहला प्रोग्राम के ओरिएंटेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। यह ग्रुप और यह प्रोग्राम चलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है वो जागरूकता लाना जो कई लोगों के लिए पहेली बनी पड़ी है कि आखिर ज्योतिष इतने सारे उसमें चर्चाएं होती है, तरह-तरह के बातें की जाती है, अलग-अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं, न जाने बहुत कुछ। हो सकता है कि आज जितने लोग अभी सेशन ज्वाइन किए हैं या करने वाले हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर भी होंगे। वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और फिर आप लोग यह भी देखते होंगे कि आप यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या फिर कहीं और 99 में एस्ट्रोलॉजी सीखें, 199 में एस्ट्रोलॉजी सीखें, 499 में एस्ट्रोलॉजी सीखें। आखिर क्या ज्योतिष विद्या को ग्रहण करना इतना ही आसान है या इसके पीछे क्या पहेली है? आइए सबसे पहले हम ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करते हैं। ज्योतिष के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, ज्योतिष सूर्यादि ग्रह नाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष को कहा गया है वेदानाम चक्षु। मतलब ज्योतिष जो है सूर्य आदि नवग्रह के स्टडी को ज्योतिष कहा जाता है और ज्योतिष वेदों के चक्षु यानी कि वेदों का नेत्र की संज्ञा दी गई है ज्योतिष को। प्राचीन काल के जितने सारे मुख्य दर्शन शास्त्र थे या जो पहले के जो वैदिक काल में जो मूल ग्रंथ हुआ करता था, उन 6 ग्रंथों में यानी कि 6 प्रकार के मुख्य दर्शन शास्त्र हुआ करते थे, उसमें से एक दर्शन शास्त्र जो है वो था ज्योतिष। वो 6 ठो क्या-क्या है वो हम आपके समक्ष थोड़ा-सा प्रस्तुत करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वेदों के 6 अंग कहे जाते थे। क्या-क्या? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों के 6 अंग में एक अंग आपका ज्योतिष है और ज्योतिष वेदों का चक्षु यानी कि नेत्र कहा गया है, नेत्रों की संज्ञा दी गई है। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि नेत्र क्या है, तो नेत्र हमें देखने में मदद करती है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष विद्या वो मार्ग है, वो ज्ञान है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। सर आप सबको म्यूट करवाएंगे प्लीज। सॉरी अबाउट दैट। ओके, हम सभी को म्यूट कर देते हैं। तो उपयोगी होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या ज्योतिष विज्ञान है या फिर नहीं? देखिए, जो भी बात होगा हम स्पष्ट कहेंगे और हम क्लियरली ही बात करना पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम मूल जो सच्चाई बातें हैं, जो सत्य है, हम वही आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ज्योतिष के विषय में धारणाएं हैं। ज्योतिष को थोड़ा-सा ऐसे सब्जेक्ट में देखा गया है कि ज्योतिष सत्य भी है और असत्य भी। यानी कि ये कह सकते कि बिना पेंदी का लोटा है, जिधर चाहे उधर लुढ़क गया। तो क्यों? ज्योतिष विज्ञान क्यों है? तो ज्योतिष विज्ञान इसलिए है, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम साधना के जो क्लास जब हम ले रहे थे, उसमें भी हम 2-3 क्लास के ऊपर हम एक ही चर्चा किए थे कि सांख्य दर्शन के अनुसार 2 ही शाश्वत तत्व हैं। कौन-कौन? पुरुष और प्रकृति। प्रकृति अर्थात पंच तत्व समावेश, पुरुष अर्थात चेतना। तो चेतना से
चेतना से अभिभूत क्या है? तो चेतना यानी कि चेतनता, आपके मस्तिष्क का विकास। आप जब अपने अंदर अंतर्निहित होते हैं, जब आप अपने अंदर समावेश होते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, जब आपकी चेतना का विकास होनी शुरू हो जाती है। और प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए आपको 5 तत्वों को समझना होगा। क्या 5 एलिमेंट्स को जानना, उसको समझना इतना ही आसान है? तो शायद इसको पढ़ने में, इसको समझने में जिंदगियां बीत जाती है। तो हम सभी लोग क्या जानते हैं कि हम सभी लोग यही 5 एलिमेंट से बने हैं। इवन इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, 2 मुख्य तत्व है, पुरुष और प्रकृति। तो सभी चीज के अंदर चेतना है और सभी के अंदर क्या है? तो 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये पांचों तत्व के जो अधिपति हैं, इसके ऊपर जो स्वामित्व करता है, ये जिसके अधिकार में है, वो है मुख्यतः 7 ग्रह। कौन कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। और इनके साथ शनि भी हैं। और राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है। देखिएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 7 हो गया। इन 7 को नियंत्रित कौन करता है? तो शनि। शनि कौन है? तो कर्म प्रधान है। शनि कौन है? तो कर्म फलदाता है। ज्योतिष विद्या में शनि को पीड़ा देने वाले ग्रहों की संज्ञा में ली गई है। शनि को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है, लेकिन मेरी दृष्टि से यदि देखेंगे तो शनि ही वो ऐसा प्लेनेट है जो आपके जीवन में अस्थायी रूप से कोई भी चीज आपके जीवन में लाने का प्रयास करता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। और 2 छाया ग्रह राहु एंड केतु। यदि षोडश वर्ग देखेंगे, कुंडली के 12 खानों को देखेंगे, अलग अलग खाने का, अलग अलग हाउस का अलग अलग अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। सब हाउस के अलग अलग स्वामी हैं। ये तो बात की बात हो गई, लेकिन इससे पूर्व ये जो 5 एलिमेंट्स है, पांचों तत्व के ऊपर अलग अलग ग्रहों का अधिपति है। जब कभी भी हमारे शरीर में उस एलिमेंट में थोड़ा भी चेंजेज होगा, तो हमारा जो आकाशीय कनेक्शन है, हमारा जो खगोल से जो कनेक्शन है, जो आकाशीय तत्वों से जो कनेक्शन है, वो गड़बड़ा जाएगा। सौर मंडल से कनेक्शन गड़बड़ा जाएगा। और जैसे ही वो गड़बड़ाता है, तो वही ग्रह का दुष्प्रभाव हमको झेलनी होती है, हमारे ऊपर फर्क पड़ने शुरू हो जाते हैं। इवन या कोई हमें डिजीज भी होती है, तो डिजीज के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूल तत्व होते हैं जो जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो ग्रहों का इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है हर एक हालत में। क्योंकि नवग्रह संतुलित करता है इन 5 एलिमेंट्स को, और 5 एलिमेंट से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अपितु हमारे शरीर में जब जब ये एलिमेंट्स के डिस्टरबेंस होंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। ये बात तो आपने समझ लिया कि यह है विज्ञान, यह है साइंस, ज्योतिष का और मानव इतिहास का। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम और इसके डीप में जाना, डीप में थोड़ा सा हम आपको कुछ बातें हम बताना चाहेंगे। ज्योतिष विद्या में यानी कि कहा जाता है कि यह वो शास्त्र है जिससे कि आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी हम अपने बारे में जानते हैं और जब कभी हमारे जीवन में या हमारे कुंडली में कोई निगेटिव इंपैक्ट दिखता है, तो हम सर पर हाथ धर लेते हैं कि ये क्या हुआ, अब तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, ये जन्म हमारा निरर्थक हो गया। क्या ऐसा है? तो जी नहीं। आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली कब बनी? जब आप जन्म लिए, जिस तिथि को, जिस वार को, जिस समय में, उस समय जो नक्षत्र था, उस समय जो हो रहा था,
जो आपका स्थान है, इन्हीं सब दृष्टिकोण से आपकी जन्म पत्रिका बनती है। तो जन्म पत्रिका में जो भी फल आपका आया है, वो फल क्या है? तो वो फल आपका पूर्व जन्म का संचित कर्म है दोस्तों। पूर्व जन्मों का संचित कर्म। देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म से आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्म प्रधान ही सब कुछ है, सब कुछ कर्म से ही है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी भी कर्म के ऊपर ही उपदेश दिए हैं। तो 3 प्रकार का कर्म होता है। कर्म का कर्मफल कर्ष कहलाता है, क्योंकि कर्म कर्ष है और कर्म का कर्मफल उत्कर्ष है, और कर्म का जो निगेटिव कर्मफल आता है वो अपकर्ष। ये कर्ष और उत्कर्ष जो है, इसको हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे। आपने जो कर्म करते चले गए, आप एक कर्म करते जा रहे हैं और आपने पहले भी कर्म कर चुके हैं और फिर आप आगे करते चले जाएंगे। 3 प्रकार की स्थितियां बनती है। एक, जो बहुत ही अपने लेवल से, अपने स्तर से बढ़ा चढ़ा करके मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं, वो उच्च श्रृंखला में चला गया। और दूसरा, वो जो मिडिल में तो है, लेकिन वो कभी अच्छे कर्म भी करते हैं, कभी बुरे कर्म भी करते हैं। तीसरा, वो जो पूरा ही पूरा गलत कर्म करता है। समझ गए? तो ये 3 प्रकार के कर्म। तो जो आप कर्म कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो आपका क्रियामरण कर्म है, और जो आपने पहले अच्छे कर्म को कर रखे हैं, वो आपका संचित कर्म होता है। क्रियामरण कर्म कर रहे हैं आप, आपने संचित भी किया है। तो जब आपका अंतिम समय आएगा, उस समय तक जो आपका कर्म के लेखा जोखा में जो काट छाट के जो भी आपका अच्छे कर्म बनेंगे, वो आपका बनता है प्रारब्ध। और वही प्रारब्ध आपकी जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली है। तो कभी हमें यह मान के नहीं चलना चाहिए कि अगर हमारे गोचर कुंडली में या हमारे कुंडली में ये दोष है, ऐसे है, वैसे है, तो यही हमारा भाग्य है। जी नहीं, ये आपके पूर्व जन्म के भाग्य हैं। और आज जब से आप जन्म लिए हैं, तब से लेकर के मृत्यु तक आपका पूरा भाग्य आपके हाथों में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भाग्य को किस प्रकार से लिखना चाहेंगे, आप अपने तकदीर में क्या बदलना चाहेंगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्योतिष दर्शन जो है, ये आपको बताएगा कि पहले जन्म आपके कैसे थे, कौन कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, कौन कौन सा ग्रह आपके प्रतिकूल है, हम कैसे क्या करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, सुफल हो जाए। इसलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। चारों वेद क्या है? वो हमें एक मानव को मानवता सिखाने के लिए ही वेदों को दिया गया है। ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ही वेदों की रचना की गई है। तो ये था एक सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में आपको जब भी नहीं पता, आपको जानकारी नहीं है, आपको आपकी कुंडली देखना नहीं आता, या फिर आपको अपना जन्म पत्री पढ़ना नहीं आता, या फिर आप ग्रहों के बारे में नहीं जानते। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है? कैसे आप अपने जीवन में ग्रहों को डायग्नोस कर सकेंगे कि कौन सा उच्च का है और कौन सा नीच का है? कैसे आप अपने ग्रहों के प्रभाव को बदल सकेंगे, कैसे उसको नियंत्रित कर सकेंगे?
एक बात और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, कभी क्या होता है कि किसी के गोचर कुंडली में ग्रहों का प्रभाव इतना नीच का होता है कि वो हमेशा पीड़ा ही देता है। अब कोई ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि तुम ये रेमेडी कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो पूरा नीच का है, जो पूरा दुष्प्रभाव दे रहा है, उसको आप परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। क्यों? आपने एक बार जुबान से जो शब्द कह दिया, वो ब्रॉडकास्ट हो चुका है। आपने जो कर्म कर दिया, उसका कर्मफल आपको भोगना ही होगा। हाँ, लेकिन आप अपने कर्मों से उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यह बात भी सत्य है, कटु सत्य है। अगर कहता है कि आप फलना फलना स्टोन धारण कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा, कदापि संभव नहीं हो सकता। असर करते हैं, काम करते हैं, लेकिन पूरा काम नहीं करते। तो ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए जो प्राचीन काल का जो रेमेडी है, वो है केवल और केवल कर्मकांड। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा इंपैक्ट इसमें पड़ता है आपका वास्तुशास्त्र, आपका घर की दिशाएं और घर का दशाएं कैसी है। जस्ट लाइक सूर्य की बात हम करते हैं। अगर आपके घर के पूर्व दिशा यदि भरा पड़ा है, तो संभवतः आपका सूर्य पूरा खराब है, और सूर्य के खराब होने से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जन्मनेनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे कि डेली एस्ट्रो टिप्स में हम छोटे छोटे बातों को हम पोस्टर की मदद से हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सिंपल ज्योतिष का कक्षा है, ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम रखे हैं, हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी जो पैड ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिंपल ज्योतिष के अंतर्गत हम डेली एस्ट्रो टिप्स तो हम डाल ही रहे हैं, कुछ और भी चर्चाएं हम करेंगे। तो इस कोर्स में आपको सिंपल ज्योतिष में आपको यही सिखाया जाएगा कि बिना कुंडली के बारे में जाने, आप अपने जीवन में देखते हुए, आप अपने समस्याओं को देखते हुए, आप अपने सुख समृद्धि को देखते हुए, आप अपने घरों को देखते हुए कैसे आप डायग्नोस करेंगे कि आपके आपके जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह शुभ फल दे रहा है, और उस ग्रह को हम कैसे ठीक करें, मतलब कि उसके प्रभाव को अपने अंतर्गत बनाएं, वो भी वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर। जैसे कि ग्रहों के लिए मंत्र, स्त्रोत आदि होती है, साधनाएं होते हैं, जिसके वजह से वो ग्रह अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। पूरा इसमें से पूरे डिस्क्राइब होंगे। ग्रह के कौन सा ग्रह उच्च का है या नीच का, ये तो पता चलेगा ही। अब ग्रह खराब होने से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती है, वो भी पूरा बताया जाएगा। और ग्रह अच्छा होने से आपके जीवन में क्या क्या होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं, और वो कैसे होगा, ये सारी चीजें 9 ग्रहों के बताए जाएंगे। दूसरा बात, जो वैदिक ज्योतिष का जो पाठ्यक्रम है, वैदिक ज्योतिष का हम प्रारंभिक चरण का जितने सारे चीज हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। एटलीस्ट इतना दूर तक हम आपको जरूर समझा पाएंगे कि यदि हम जो आपको टास्क देंगे, अगर उसको आप फुलफिल करते चले जाएंगे, तो आप अपना कुंडली देखना सीख जाइएगा। कम से कम कुंडली देखना आप सीख जाइएगा। इतना तो हम नहीं कहेंगे कि आपको हम ज्योतिष में पारंगत बना पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष की विद्या बहुत ही गूढ़ विद्या है, और ये लंबे ड्यूरेशन तक आपको सीखना होगा, काफी मेहनत करना होगा। वैदिक ज्योतिष की हम पाठ कर रहे हैं, हालांकि ये बेसिक कोर्स होगा, जिसमें से आपको वैदिक ज्योतिष का कुछ पार्ट्स आपको बताए जाएंगे, ग्रहों के बारे में बताए जाएंगे, आपके षोडश वर्ग के, आपके 12 हाउस के अर्थ के बारे में बताए जाएंगे, उसके स्वामी के बारे में बताए जाएंगे, राशि के बारे में बताए जाएंगे,
तिथि, नक्षत्र इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में इसी सिंपल ज्योतिष में हम आपको कौड़ी रीडिंग की ट्रेनिंग देंगे। कौड़ी रीडिंग जो प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से कौड़ी रीडिंग की विशेष महात्म्य चलती आ रही है, जिसके अंतर्गत हम बोर्ड पर कौड़ी के जरिए हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं, कैसे अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं, ये पूरी चीजें कौड़ी रीडिंग की आपको सिखाई जाएगी। केवल आपको कौड़ी रीडिंग की प्रशिक्षण दी जाएगी, प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। कौड़ी रीडिंग के जो भी सारे टूल्स हैं वो आपको अमेजन से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हम आपको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। तीसरे पार्ट में यदि आप लोगों में से कोई ज्योतिष से रिलेटेड रखते हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो आप यदि मतलब कि रिमेडियल पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको रिमेडियल पार्ट के लिए 2000 प्लस उपाय सहित हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड भी कराते हैं। यदि आपको रिक्वायर है कि हमें रिमेडियल पार्ट का सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें से 12 9 के 9 ग्रह, जनरल रेमेडीज, मैरिज, अलग अलग प्रकार के एवरीथिंग, हर चीज के उसमें से आपको रेमेडीज आपको मिलेंगे। टोने टोकटके के यानी कि ये पूरा रिमेडियल पार्ट का जो सॉफ्टवेयर है ये आपको दिया जाएगा जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। दूसरे पार्ट में यदि मान लीजिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप लर्न करना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो वो अगर चाहेंगे कि उनको बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि 30 साल का ट्रस्ट है। 30 साल से वह सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में चल रही है, जो एक भरोसेमंद सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर कई समय से चलते आ रहे हैं, जो ट्रस्टेबल है, और जिसका की उत्तर है, जिसका की रिजल्ट है, जिसके की रिपोर्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें 75 पेजेस में रिपोर्ट जनरेट होते हैं। उसमें आपका सारे दोष ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। आपके कुंडली का कुछ विवरण आपको हिंदी में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, सारी चीज आपको मिल जाएंगे वो आपके कुंडली के रिपोर्ट में। तो हम ये 3 से 4 प्रकार का पोर्टल हम आपके लिए ओपन करेंगे, उसके अपडेट आपको ग्रुप के जरिए मिल जाएगा। जो केवल सिंपल ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, केवल डायग्नोस करना जानना चाहते हैं, या ज्योतिष में कौन से ग्रहों को ठीक करना है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका अपना एक अलग स्तर रहेगा। अब जो व्यक्ति हमको कौड़ी रीडिंग भी सीखनी है, उनके लिए अलग पोर्टल रहेगा। अब जो केवल सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड रखते हैं उनके लिए अलग, और जो कंप्लीट करना चाहेंगे, जिनको कि वैदिक ज्योतिष भी सीखनी है, यानी कि सिंपल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स करनी है, इसके बाद कौड़ी रीडिंग भी सीखनी है, और उनको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो इनके लिए एक अलग पैकेज बनाया जाएगा। तो इसकी ये जो कोर्स हम आरंभ करने जा रहे हैं, ये 15 जून से आरंभ होगी ये कोर्स मूल रूप से। इसके बारे में अपडेट दिए जाएंगे, जो कि आपको ग्रुप की मदद से आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन में दोनों नंबर हमारे ही हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का आज से जुड़ा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए ओके, कोई बात नहीं। अगर प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन को यही विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अलग सत्र में, तब तक हमें दीजिए इजाजत।